नमस्कार फ्रेंड्स। आपको विश्वास नहीं होगा शायद कि अभी 2 घंटे पहले ही हमारा 2-2.5 घंटे हुए अभी एच पी टैट का, यानी कि आज की डेट क्या है, 7 अगस्त को एच पी टैट खत्म हुआ है। और मैं हाजिर हूँ इस धमाकेदार वीडियो में जिसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। पर ध्यान रखना, ये सी सीरीज का है। ओके, क्योंकि मुझे जल्दी में सी सीरीज का ही मिला, होपफुली मैं बाकी सीरीज के भी डालूंगा, लेकिन क्वेश्चन मोर और लेस सेम होते हैं। तो आप उसमें जाके अपने आंसर के हिसाब से अपने ढूंढ सकते हैं अपने आंसर। जो पेपर है, मुझे पता है आपको बहुत खलबली मची हुई है कि फटाफट कब हम जाएं आंसर मिले, अपना देखे कितना बनाएंगे उसमें। जो हमारा जो एच पी बॉस का जो वो आता है, वो आंसर की वो लेट आती है। तो इसलिए मैं आपको विद इन 2 आवर्स लेके आ गया हूँ आज के टेस्ट की, जो कि 7 अगस्त को हुआ था। एच पी टैट मेडिकल का एंट्रेंस टेस्ट, उसकी आंसर की। तो दिल थाम के बैठिए, और अब आपके सामने आ रहा है आज के सब क्वेश्चंस के एकदम सटीक आंसर। पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज फॉर द सी सीरीज। ओके, क्योंकि अभी मुझे सी सीरीज का मिल पाया है क्वेश्चन पेपर, तो जब बाकी मिलेंगे तो उन पे भी काम। आई थिंक 95% क्वेश्चन सेम होते हैं। ओके, सो चलते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ये सारे आंसर्स वेबसाइट पे डाल रखे हैं। ठीक है, और जो मैं लिखा भी है कि इट्स अ रिकॉर्ड व्हेन समवन हैज प्रोवाइडेड कंप्लीट सॉल्व पेपर विद कंप्लीट एक्यूरेसी सो अर्ली। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, एच पी टैट स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे जाओ, और वहाँ पे जाके ये जो हमारा जो एच पी टैट मेडिकल जून 22 सॉल्व पेपर टाइटल का जो उस पर आर्टिकल होगा, उस पे जाके सिंपली आपको जैसे ये रखा है आपका पूरा, मैंने स्कैन करके रखा है, आपको सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे देखा आपने, यहाँ पे सेव हो गया। वैसे ही आपके डेस्कटॉप पे जाके सेव हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं यहीं से पूरे पेपर के एक बार रिवीजन फटाफट कर लेते हैं। तो आप सोचोगे रिवीजन क्यों करना है, वो तो मैं फटाफट वहीं से कर लूंगा ना। पर भाई मेहनत की है, तब से बैठा हूँ मैं 2-3 घंटे से लगातार आंसर ढूंढे हैं, तो थोड़ा सा तो आपका देखना बनता है ना यहाँ पे। तो ये किसी क्वेश्चन पेपर था उसका, ये हाँ। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट सेक्शन 1 से फटाफट। एक्चुअली ये वीडियो जो वो 2 सीरीज में आएगा। जो 80 क्वेश्चन है वो पहले उसमें क्या बोलते हैं आप, पहले वीडियो में 80 क्वेश्चन, दूसरे वीडियो में, ताकि बहुत लेंदी ना हो जाए आपके लिए। तो तो ये हमारा पीडीएफ जो आपके पास भी आ सकता है, तो मुझे पता है आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके देखोगे ही नहीं, पर फिर भी मैं अपना काम करूंगा, आपको समझाऊंगा। और तो पहला क्वेश्चन है एस्केप लर्निंग। मैं इंग्लिश वाले साइड लूँ, हिंदी वाले साइड बड़ी डिफिकल्ट होती है। Escape learning is an example of instrumental conditioning based on Finer-Blank's reinforcement। इसका आंसर है नेगेटिव। ओके, जहाँ पे गोला लगा हुआ, टिक लगा हुआ, वो सही आंसर है। ये टिक हो सकता है जिस बंदे ने ये पेपर सॉल्व किया है, शायद जिसका मैंने लिया है, मैंने ये क्वेश्चन जहाँ से लाया हूँ मैं, किसी वहाँ पे जाके सेंटर में जाके, तो उसमें शायद लगाया होगा। लेकिन अभी आप गोले पे जाओगे, टिक पे जाओगे, इसे मैं दो डिमार्केशन दे रखी है कि दो, जिसपे गोला लगा और टिक लगा वो आप मानोगे। दैट्स राइट राइट आंसर। सो इसका आंसर नेगेटिव। फटाफट दूसरे क्वेश्चन पे, विच एजुकेशनिस्ट गेव द आइडिया ऑफ बिहेवियरिज्म इन एजुकेशन सिस्टम। सो इसका आंसर वॉटसन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 3 फटाफट खत्म करूंगा, आप चाहो तो वेबसाइट पे चले जाओ, आप चाहो तो वीडियो को रिवाइंड कर लो, देख लो। ये तो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू इफेक्टिव काउंसलर। ये क्वेश्चन 3 था सी सीरीज में, तो इसका आंसर है डी, सभी है। ऑथेंटिसिटी भी होनी चाहिए, एम्पैथी भी होनी चाहिए, पैराफ्रेजिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन 4, fill up blanks is defined as overlapping or disturbance of different memory traces on each other। तो इस ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है इंटरफेरेंस। फॉरगेटिंग भी नहीं है, कंडीशनिंग भी नहीं है, रिकॉल भी नहीं है। तो यू कैन चेक कि आपका सही गलत है। कॉग्निटिव थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन वाज प्रपोज्ड बाय, द राइट आंसर इज एलन बेक। काफी 2 घंटे से मैं ढूंढ रहा हूँ सब आंसर्स को, और आई हैव इंश्योर्ड दैट ऑल दीस आंसर्स आर राइट। उसके बाद, प्रोजेक्ट मैथ ऑफ लर्निंग इज यूजफुल फॉर विच स्टेज। यह स्टेज में काम करता है, दैट्स व्हाई आंसर इज ऑल द अबव। हु सेड टू चिल्ड्रन हैव नो
कॉमन एबिलिटीज। तो ये कहा था हडलॉक ने, ऑप्शन ए हडलॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु propounded the laws of learning? The right answer is 3 Thorndike. ईगो इज गाइडेड बाय, इसका राइट आंसर रियलिटी। प्लेजर से नहीं होता, आइडियलिस्टिक से नहीं होता, जनरल प्रिंसिपल से नहीं होता। तो आंसर इज रियलिटी प्रिंसिपल। उसके बाद 10, Thurston and Likert measurement related to which of the following? The right answer is attitude, not intelligence, not values, not personality. Question 11, which psychologist described personality on the basis of traits? The right answer is Alport. Repeated association of undesired response with an aversive consequence refers to A. Positive reinforcement, aversive conditioning. So आप देख सकते हो कि जो टिक लगा है सही B, aversive conditioning. Question number 13. A child having intelligence quotient between 55 to 70 will be categorized as mild mental retardation. Not moderate, not severe, not profound. Which one of the following is not a type of intelligence that as proposed by Gardner? The right answer is creative. Which of the following is a verbal test of intelligence? Okay, the right answer is option C. In the set C. ये सेट सी के सारे मैं बता रहा हूँ सीरियल ऑर्डर्स। हो सकता है कि बाकी उसमें ये ऑर्डर्स कुछ और हो, ठीक है। you may find that this question question number 20 and the right answer may be the Vaishnav answer आपको बी में मिल जाए, डी में मिल जाए, ठीक है। बट यहाँ पे सी में है। In which stage the intense and crucial socialization takes place? Option A, adolescence. Meaning of development of human values which are universal in nature is option D, manifestation. Objective of evaluation is, इसमें सारे आएंगे। बच्चे को ये भी देखना पड़ेगा क्या पढ़ा है और प्रॉब्लम क्या फेस की है। 19, development of concepts is mainly a part of intellectual development. Question 20, development is a continuous and slow process according to which किसने कहा था, ये साइकोलॉजिस्ट ने कहा था, जॉन पियाजे। ये तो फॉलोइंग करेक्टली अरेंज्ड, बी वाला अरेंज है, एनकोडिंग होती है। वैसे इसके 5 स्टेप्स हैं, लेकिन हम तीन ही दे रखे, तो हम 3 ही बात करेंगे। एनकोडिंग, स्टोरेज से पहले भी 5, टोटल 5 है। इनकोडिंग दूसरा है और स्टोरेज चौथा है, रिट्रीवल 5वां। बट यहाँ पे 3 है, तो इनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल। एलेक्सिया उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं, तारे जमीन पर मूवी आई थी उस पर बेस्ड है ये। राइट आंसर रीडिंग डिसेबिलिटी। फटाफट मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मुझे पता है आपको भी देखना है कैसे आपके आंसर्स क्या हैं। Watson and Skinner both contributed. Question number 3, in which school of psychology behaviorism? Option D is the right answer. According to Piaget, the children are able to grasp the concept of object permanence and conservation in. The right answer is pre-operational stage. Pre-operation का मतलब होता है कि ये 2 से 7 साल की होती है। Which of the following method is best in changing the undesired behavior of student? C. To मैक्सिमम ठीक किया होगा, आइडेंटिफाई द कॉजेज ऑफ अनडिजायर्ड बिहेवियर एंड मैनेज रेमेडी। मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा टाइम वेस्ट हो। क्रिएटिव स्टूडेंट्स आर डाइवर्जेंट थिंकर्स, ऑप्शन डी। Which of the following methods is considered the most scientific and objective method of studying behavior? B. Experimental method. आपको लगता है तेज है तो आप वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। According to McDougall, basic instinct curiosity, utsukta, is related to which emotion? Wonder. Scope of study of child development is all of the above, सभी आएंगे इसमें। Who is the father of experiential psychology? Without a doubt, Wilhelm Wundt. Option A. Question 29. Scope of study of child development is, अच्छा आई थिंक ये पेज रिपीट हुआ है तो मैं नेक्स्ट पेज पे आऊँगा। केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, उसके 30 क्वेश्चन खत्म हो गए। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ऑप्शन ए है इसमें। तो अगर आपके में अलग आता तो ये अलग है, NH2OH नेगेटिव, NH3H2O। आप डाउनलोड भी देख सकते हैं, रख सकते हैं, देख सकते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेस, राइट आंसर मीथेन, नॉट ब्यूटेन। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3, NH4 है, इसमें प्लस होता है, तो एक हाइड्रोजन का आयन प्लस होता है तो NH4 हो जाता है। वाटर गैस है मिक्सचर ऑफ CO plus H2।
carbon monoxide and hydrogen. The conductivity of 0.2 m solution of KCl at 298 is 0.0248 SCM negative molar connectivity होगी. Option B 124 S मोल 1 नेगेटिव सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ सेट सेट सी में ये सी बी है इसका आंसर. बाकी आप अपने सेट क्वेश्चन देख के आंसर ढूंढ सकते हैं. 124 राइट आंसर. Which of these is not a natural polymer? Polystyrene नेचुरल नहीं है, ये बनाया जाता है. स्टार्च नेगेटिव है, और जैसे ग्रेन्स में होता है, सेल्यूलोज नेगेटिव घास में होता है. रबर भी नेचुरली ऑकर होगा. पॉलीस्टाइरीन राइट आंसर. रबर के साथ कौन सा मिक्स किया था एलिमेंट वल्कनाइजेशन में? राइट आंसर सल्फर. एस में सल्फर. Which metal rod is used as anode in Daniell cell? Right answer is zinc. और कैथोड पूछा होता तो कॉपर होता. Who among the following discovered the element plutonium? Glenn T, Seaborg, without an iota of doubt. Option A. Question 40. Which of the following water pollutants cause the disease blue baby syndrome? मेरे पास 40 क्वेश्चन था, आपके साथ ए बी और डी में अलग हो सकता है. सी में इसका क्वेश्चन 40 है और इसका आंसर नाइट्रेट्स. जिसने बेचारे ने लगा था लेड, वो गलत हो गया. नाइट्रेट इज राइट आंसर. The valence shell electronic configuration of A is ns2 np5 and that of B is 9. अब ढूंढ लेना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आपको टाइम ना लगे. इसका आंसर ए बी है, बस ये याद रखना. आपका ऑप्शन सी डी कब भी है, ऑप्शन ए बी है इसका. Okay, the next question. Which process is used to separate a mixture of two or more miscible liquids having small fractional distillation is the right answer. क्योंकि बहुत आसपास के होते हैं सारे बॉइलिंग पॉइंट्स. H3 ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि फटाफट आपको आंसर देखने हैं, अभी एक्सप्लेनेशन टाइम निकल गया. H3PO4 इज विच टाइप ऑफ एसिड? ट्राई बेसिक है. सी है यहाँ पे, आपके लग हो सकता है, बट ट्राई बेसिक एसिड इज द राइट आंसर. Mass of 1 mole of CO2 molecule in gram is equal to 45 gram. That's the right answer. Okay. Which of these is an absolute zero temperature? -273 degree centigrade. ये 2019 में सेम क्वेश्चन आया था. Name the allotrope of phosphorus which has a garlic. लहसुन जैसी स्मेल होती है इसकी, कौन है? वाइट फॉस्फोरस की होती है. वैसे लहसुन वाइट होता है तो यू कैन I mean have an hint. Soluble fluorides up to 1 ppm. फ्लोराइड्स की अब आपको पता है कि टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, तो वो दांतों के लिए अच्छा होता है, इसलिए मिलाते हैं. तो टूथ दिख के हो सकता है, दांत खराब हो सकते हैं. What is the name of region of atmosphere in which human beings and other organisms lives? Right answer is troposphere. Troposphere में रहते हैं. What will be the change in pH of a solution in hydrogen? अगर आपको फैक्टर ऑफ 100 से करेंगे तो वो 2 डिग्री से कम डिक्रीज हो जाएगा 2 से. ठीक है, और डी आपका राइट आंसर है यहाँ पे. पीएच का फॉर्मूला यही है, -log H+. ठीक है, HO3+ होता है, लेकिन यहाँ पे HO3+ नहीं आया है, 2 होते हैं, तो दिस इज राइट आंसर. बुलेट प्रूफ जैकेट्स कैवलर की बनती हैं, डेक्टॉन की नहीं बनती. आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन. ग्रेफाइट एलिमेंट है, उसका जो कंपाउंड बनता है ब्रास बनता है, और मिक्सचर में आइस होता है, तो ये दिस इज राइट आंसर. विद द फॉलोइंग द फ्यूल हैज हाईएस्ट कैलोरिफिक वैल्यू. हाइड्रोजन की होती है क्योंकि देखते आग पकड़ लेता है. इसके आसपास हल्का सा भी चिंगारी आ जाए तो समझो कि धमाका ही होगा, तभी तो हाइड्रोजन बॉम्ब से डेंजरस होता है. वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑफ फैक्टर एसोसिएशन के लिए है आई होना चाहिए 1 से माइनस, और डिसोसिएशन के लिए होगा तो आई. तो ये जो डॉट लगा रखा आई, ये मतलब है डिसोसिएशन के लिए. एसोसिएशन के लिए -1 होगा, सॉरी 1 से माइनस होगा, कम होगा. CHCOOH ग्लेशियल एसिडिक एसिड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्रीज हो जाता है गर्मियों में, जैसे ग्लेशियर्स हो जाते हैं. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. सॉल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा बेसिक है भाई. विच अमंग दिस, बी मतलब बी और बेसिक है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कुकिंग गैस? ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन भी होता है, बट और मतलब ए बी सी एंड डी नहीं था, तो मैंने ब्यूटेन
यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है, अदरवाइज प्रोपेन भी हो सकता है इसका आंसर। प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर फाउंड इन कुकिंग गैस सिलेंडर्स या एलपीजी सिलेंडर्स। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.55 m। अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीटेड पर डे 1.5 के आसपास होता है, बट ये कम था, तो मुझे लगा कि ये राइट आंसर होगा 1.2 टू 1.5, क्योंकि 1.5 से कम नहीं होता कभी भी। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, 18 ग्राम आपका इसमें से क्या निकलता है, मीथेन द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रोड्यूस होगा वो 18 ग्राम होगा। दैट्स राइट आंसर। Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature 196 होना चाहिए। इसने बेचारे ने 120 लगाया था माइनस, और ही गलत है इसका आंसर। 196 राइट है, तो माइनस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ह्यूमन फीमेल्स में? फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर इन सेट सी। स्टोमैटिक मूवमेंट पे किसका फर्क नहीं पड़ता? O2 कॉन्सेंट्रेशन का नहीं पड़ता। ऑप्शन बी राइट आंसर। विच बुक कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज? रेड डेटा बुक। ऑप्शन डी राइट इन सेट सी। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया था? 16 सितंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी है। डेंटल फॉर्मूला ह्यूमंस का 2123/2123 है। अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो आप उसको खुद भी, आपको पता है, कोई रेस्ट ऑफ ग्रामर हो ही जाएगा साइड से, तो आप कर सकते हो। ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ना फंगस ना वायरस ना कोई और। इन एल्गी दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। सी इज राइट आंसर। कलर ब्लाइंडनेस होता है कौन में डिफेक्ट की वजह से? ऑप्शन ए। यूनिक एंजियोस्पर्म्स में इवेंट जो है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन ए। नोबेल प्राइज किसको मिलता है पीसीआर टेक्निक के लिए? केरी म्यूलिस। ऑप्शन सी। विच आर द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली, ऐसे कौन से मतलब ऐसा कोई प्लांट है जिसमें एक ही बार फूल खिलता है लाइफ में बस? तो बैम्बू है वो, एक ही बार उगता है, और उसका वो, उसकी मतलब उसमें एक ही, आप कह सकते हो कि उसमें फ्रूट एक ही बार लेता है। बैम्बू इज अ वन टाइम फ्रूट, दैट्स व्हाई द फ्लावरिंग इज डन ओनली वंस। बैम्बू स्पीशीज। हु डिस्कवर्ड रिकम्बिनेंट? एस कोहेन एंड एच वाज द राइट आंसर, नॉट हरगोविंद खुराना, जैसा कि टिक बता रहा है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज रॉन्गली मैच्ड? पहला वाला गलत है, मल्टीपल एलील्स नहीं होते हैं इसमें, वन जीन होता है और टू एलील्स होते हैं इसमें। बाकी सब ग्रास होपर में ठीक है, कोडोमिनेंस होता है लिंग्विस्टिक। इन ग्राफ्टिंग स्काइन इज अ पार्ट ऑफ स्टेम, स्टेम का पार्ट होता है ये, जो मतलब कि दूसरे की जब ग्राफ्टिंग होता है, जैसे किसी हाइब्रिड करते हैं, किसी प्लांट को किसी पेड़ को करते हैं, तो दूसरे हाइब्रिड से लेके आते हैं एक ग्राफ्ट, उसको बोलते हैं स्काइन। पार्ट ऑफ स्टेम ऑफ डिजायर्ड वैरायटी जो हमें चाहिए। मलबरी लीव्स को कौन खाता है? सिल्क वॉर्म खाता है, वो सिल्क बनाता है। शहतूत बोलते हैं मलबरी को हम लोग। द ब्लेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स दैट इज कॉल्ड फोटोट्रोपिक। ठीक है, मतलब लाइट की तरफ बढ़ना। एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स की थी, चिकन पॉक्स की नहीं की थी, जैसे किसने टिक लगा रखा है। यहाँ पे प्लाज्मिड कौन है? पीवीआर 322 है। अब बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम ह्यूमस है। बैक्टीरिया भी बायोटिक है, इसमें जान होते हैं, प्लांट्स भी बायोटिक है, फंगस भी बायोटिक है, ह्यूमस इज ओनली अ बायोटिक कंपोनेंट। एलिमेंट्री कैनाल को लीवर से बाइल जूस मिलता है डाइजेशन के लिए, वो जाता कहाँ है? स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, नॉट स्टमक। ओके। सो ये हमारे 81 क्वेश्चन थे, जो ये हमारे फर्स्ट वाले पीडीएफ में थे। अब इसके साथ ही मैं दूसरा पीडीएफ भी आपको दिखाता हूँ, जो भी आप सेम उसी सेम आर्टिकल से यू कैन डाउनलोड इट। ओके। तो ये 82 से शुरू होता है, तो कुछ नहीं करना आपको, जस्ट गो टू द बॉटम ऑफ द पेज एंड नीचे आ जाओ और इस पर क्लिक करना है आपको। बस साइट हमें देख लीजिए teststudymeter.in। इसमें बहुत हमने सिंप्लीफाई कर रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने डाउनलोड कर लिया, और आप आगे बढ़िए। देखो लिंक लगा, आप चाहो तो इसे किसी को भेज भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, एज पर योर कन्वीनियंस। ओके। पर ये अभी हम क्योंकि ये थोड़ा लंबा है और ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा जो क्या बोलते हैं उसको, ये पर्टिकुलर सेक्शन जो, इसको नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे।
ठीक है, मैं एक और वीडियो इसमें साथ साथ अभी साथ साथ ही सेम यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे साइट पे आपको दोनों ही सब मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी अभी फिलहाल मैं इसको बंद करता हूँ और दूसरे वीडियो में इसको पोस्ट करता हूँ। ठीक है।